बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया में रह के कुछ नहीं किया जा सकता, इंडिया में रह के हम कामयाब नहीं हो सकते, बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आज मैं उस इंसान की कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो इंसान इंडिया से बाहर रह के और बाद में इंडिया में ही वापस आकर उसने अपना कारोबार शुरू किया। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं अनुपम मित्तल के बारे में। अनुपम मित्तल कौन है? अनुपम मित्तल पीपल ग्रुप के सीईओ हैं, शादी.com के सीईओ हैं, मौज जो फर्स्ट गेमिंग ऐप थी इंडिया की उसके भी सीईओ हैं, और इसके अलावा 200 प्लस कंपनीज में एज ए फाइनेंसर, एज ए को पार्टनर्स काम कर रहे हैं। उनका जन्म 1971 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग स्कूलिंग वहीं से की। 15 साल की उम्र में अनुपम मित्तल को एक जज्बा था कि बड़ा बिजनेसमैन बनना है। उसी के कारण वो अपने फादर के साथ उसी टाइम फैक्ट्री जाना शुरू कर गए और उन्होंने वहाँ से काम सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि बिजनेस एक्चुअली में होता कैसे है। उस चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में बिठाया और उसके बाद पहली कंपनी एज ए प्रोडक्शन हाउस खुली, जहाँ पे उन्होंने 2 फिल्में शूट की, 2 मूवीज़ बनाई बॉलीवुड में। लेकिन उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे कोई खास कमाल नहीं किया, तो उनको लगा कि ये काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, तो उन्होंने काम चेंज करने की सोच की। प्रोडक्शन हाउस फेल होने के बाद उन्होंने दोबारा से अपने फादर की फैक्ट्री में जाना शुरू किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनको यूरोप में एक कॉटन कंपनी का बहुत बड़ा टेंडर मिला। उन्होंने बहुत मेहनत की, उस टेंडर को कंप्लीट किया, लेकिन उसमें उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उनको पैसा पूरा नहीं मिला, उनका काम प्रॉपर नहीं हुआ। तो उसके कारण उनको ऐसा लगा कि इंडिया के बिजनेस में ही कोई दिक्कत है, यहाँ पे रह के कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो एक बैग लेके निकल पड़े यूरोप की तरफ। 6 महीने यूरोप लगाए। उसके बाद उनको वहाँ पे भी कोई सेटिंग नहीं लगी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो वहाँ से वो पहली बार यूएस गए। अमेरिका में काम करने की शुरुआत से ही उनको थोड़ा सा फेलियर महसूस हुआ कि यार ये काम शुरू करें, उसमें कामयाबी नहीं, वो काम शुरू करें, उसमें कामयाबी नहीं। उनको बैठे बैठे दिमाग में आया कि रूल्स तोड़ने से पहले यहाँ के कायदे कानून, यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। 3 साल वहाँ पे उन्होंने स्टडी की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट की एक बड़ी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी। वो जॉब बहुत अच्छी चली, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और 2 साल में ही वो करोड़पति बन गए। लेकिन सन 2000 में .com ब्रस्ट हो गई, इंटरनेट ब्रस्ट हो गया, जिसके कारण और जितना शेयर मार्केट से अनुपम गुप्ता ने पैसा कमाया था वो तो गया ही गया, साथ में उधारी भी हो गई। और उनके दिमाग में आया कि यार आज इंडिया वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से अपना सामान उठाया और वापस इंडिया के लिए निकले। उस टाइम पे क्या था, उनके पास एक उन्होंने वेबसाइट कंपनी शुरू की हुई थी अपने 2 कजन्स को लेके। जिस टाइम वो अमेरिका में ही रहते थे उसी टाइम उन्होंने ये वेबसाइट कंपनी शुरू की थी। ये कंपनी काम क्या करती थी, लोगों की वेबसाइट्स बना के देती थी। 1996 में बहुत ही कम इंटरनेट था, इसके कारण कुछ बड़ी कंपनीज जो लिमिटेड कंपनीज थी वही अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाती थी, इसलिए कुछ ज़्यादा कारोबार नहीं हो पाता था। फिर इंडिया में आकर इन्होंने 2 साल उसी कंपनी में काम किया और 25-30 लाख रुपए की सेविंग कर ली। और एक बार काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी अनुपम मित्तल की। अनुपम मित्तल अपने फादर के पास गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक पंडित जी उनके रिश्ते को लेके आए हैं उनके पिताजी के पास। जब वहाँ पे जाके वो बैठे, उनके पिताजी ने बोला कि ये 10-15 लड़कियों की फ़ोटो है अनुपम, इनमें से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, कोई लड़की सेलेक्ट कर लिए तो हम आपकी शादी कर देंगे। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि आप ये फ़ोटोग्राफ मेरे को दे दो, या पंडित जी खुद ही आप ये फ़ोटोग्राफ इंटरनेट पर डाल दो, तो हो सकता है इनको अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो इस बात को सुन के पंडित जी थोड़ा सा गुस्से में आ गए, थोड़ा सा नाराज़ हो गए और वहाँ से उठ के चले गए। लेकिन इनको एक आइडिया मिल गया और वहाँ से शादी.com की शुरुआत हुई। क्योंकि जो बंदा क्रिएटिव होता है, जो इंसान क्रिएटिव है, उनको हर जगह पे कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिलता रहता है। आइडिया के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आइडिया के लिए होगी। यहाँ से इनको एक आइडिया मिल गया और इन्होंने अपने इंजीनियर्स को फ़ोन किया कि भैया इस नाम पे मैंने एक वेबसाइट डेवलप करवानी है। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का नाम सगाई.com रखा। जब सगाई.com इन्होंने शुरू किया तो स्टार्टिंग में ही वो अच्छा कमाल करने लगी, लोगों की यहाँ पे भीड़ होनी शुरू हो गई और सर्च काफ़ी होना शुरू हो गया। 2-3 महीने 4 महीने पड़े तो उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि सगाई.com को भैया अभी शादी.com में कन्वर्ट करें। इन्होंने बैठ के प्लानिंग की अपनी फैमिली के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, इनके कज़न्स थे 2 साथ में, उनके साथ। तो सभी ने बोला चलो करते हैं ट्राई।
जब डोमेन की बारी आई, क्योंकि सबसे पहले इंटरनेट कंपनी को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? डोमेन। अगर आपके पास डोमेन नेम है तो ही आप वेबसाइट अच्छी बना सकते हो। तो जब इन्होंने सर्च किया शादी.com, तो शादी.com इनको 25 लाख रुपए में मिल रहा था उस टाइम 1996 में। 30 लाख की टोटल सेविंग थी, 25 लाख का डोमेन मिल रहा है। तो सभी ने बोला तो हो सकता है ये स्टेप अपना गलत हो, लेकिन इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इन्होंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शादी.com का डोमेन खरीद लिया भैया, और देखते ही देखते वो नंबर 1 मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनी। अनुपम मित्तल ने अपना कारोबार कब शुरू किया? इंटरनेट कारोबार कब शुरू किया? जिस टाइम इंडिया में इंटरनेट था ही नहीं, या हम बोल सकते कि ना के बराबर था। अगर किसी को इंटरनेट यूज करना पड़ता तो वो कैफे में जाते थे या अपने ऑफिस में जाके वहां पे इंटरनेट यूज करते थे, लेकिन फिर भी इनके मन में एक जज्बा था कामयाब होने का। इन्होंने शादी.com को एक नई ऊंचाई देनी थी, इसके लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम मकान.com फर्स्ट रियल स्टेट वेबसाइट वो भी इन्होंने शुरू कर ली थी। मौज जो फर्स्ट गेमिंग ऐप थी, इंडियन मोबाइल गेमिंग ऐप, वो भी इनकी है, वो भी स्टार्ट कर ली थी। और इनको 2007 में $25 मिलियन की फंडिंग मिल गई। अगर आज के हिसाब की बात की जाए तो $200 बिलियन के बराबर उस टाइम का फंडिंग की हाँ होने के कारण इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बड़ा करना शुरू कर दिया, स्टाफ बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। जो $25 लाख की इनको हाँ हुई थी वो आज तक कभी आया ही नहीं। वो $25 लाख बीच में ही रह गया, और उसके कारण इनकी जो कंपनी शादी.com थी, जो इन्होंने बहुत शिखर तक ले गए थे, वो सीधी खाई में गिरी, और उसके कारण ये फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। उस समय में इनको काफ़ी स्टाफ निकालना पड़ा, कुछ लोग अपनी मर्जी से जॉब छोड़ गए, और फिर भी इन्होंने बहुत ही इंसानियत से काम लिया। जिनको भी इन्होंने जॉब से निकाला, चाहे तो उनको 6-6 महीने की सैलरी दी या उनको और कहीं पे काम ढूंढ के दिया, और फिर मेहनत में लग गए। 2 साल फिर दोबारा दबा कर मेहनत करने के बाद इन्होंने शादी.com फिर दोबारा खड़ी की, और उस टाइम तक ये एंजल इन्वेस्टर भी बन चुके थे, और 200 प्लस कंपनी में इनकी आज इन्वेस्टमेंट चल रही है। इसके अलावा अभी एक शो चल रहा है शार्क टैंक इंडिया, उसमें भी एज ए निर्माता और मेन जज के रूप में ये काम कर रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या सीख मिली इससे? मेरे को ये लगता है कि कोई भी इंसान है, जितनी बार मर्जी गिरे, अगर वो मेहनत नहीं छोड़ता तो एक दिन अपना मुकाम जरूर हासिल करता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई अच्छा गाइड चाहिए, अच्छा कोच चाहिए, तो इस स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे कॉल करके हमारे से संपर्क करना। धन्यवाद।